जय हिंद। हमारा नाम अभय कुमार दुबे। इंसाफ दी आवाज संगठन में राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी मध्य प्रदेश हमारा पद है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें जिस प्रकार से हमने कई फिल्मों में भी ये घटनाक्रम देखा है, जैसे कि फिल्म अंधा कानून में और अन्य कई फिल्मों में जिस प्रकार से दिखाया गया है कि कई बार कई निर्दोष लोगों को जो ईमानदार होते हैं ना वो किसी दबाव में दबते हैं ना ही किसी प्रलोभन में आते हैं और निष्पक्ष न्याय प्रिय लोगों से जब काम षड्यंत्रकारी लोगों के नहीं होते हैं तो उनको किस प्रकार कूट रचित घटनाक्रम में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कराने का प्रयास होता है। ऐसा ही एक घटनाक्रम सागर जिले में संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग सागर शिवेंद्र देव पांडे के साथ हुआ, जो एक शैतान घनश्याम उर्फ दिग्विजय लोधी का शिकार हो गए। घनश्याम उर्फ दिग्विजय लोधी पनवारी समिति शाखा घुबारा जिला छतरपुर का एक आवेदन प्रथम बार आवक जावक शाखा में 16 तारीख को देकर जाता है और जेआरसीएस श्री शिवेंद्र देव पांडे से 21 तारीख को आकर मिलता है कि मैंने एक आवेदन दिया था। शिवेंद्र देव पांडे जी ने उसको नियम और सारे तथ्य बताते हुए उससे कहा कि ऐसी कोई अनुशंसा मेरे द्वारा नहीं की जा सकती है, ना ही मेरे अधिकार क्षेत्र में है। ऐसा पाकर इस व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और 23 तारीख को सागर ईओडब्ल्यू की टीम के साथ मिलकर उनको जबरन कूट रचित षड्यंत्र पूर्वक घटनाक्रम में 50,000 रुपए की रिश्वत के झूठे आरोप में उनको फंसाया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान श्री शिवेंद्र देव पांडे जी के साथ उनके कक्ष में, जहां सिर्फ ईओडब्ल्यू की टीम थी, कार्यालय के किसी भी स्टाफ मेंबर्स को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। सबके मोबाइल रखवा दिए, कुछ के जब्त कर लिए थे और उस बंद कमरे में जहां जेआरसीएस को ईओडब्ल्यू की टीम के साथ रखा गया था, वहां उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई। उनको जबरन नोट पकड़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो दिग्विजय था उसने नोट उनकी टेबल पर फेंके थे, नोट उनके हाथ में नहीं आए थे। ट्रैप कार्यवाही पूर्ण कराने के लिए उनका रंगे हाथों पकड़ा जाना आवश्यक था, जिस कारण उन्हें जबरदस्ती नोट पकड़ाने की कोशिश की गई। इस दौरान श्री शिवेंद्र पांडे जी ने मुट्ठी को बंद कर लिया था, तो ईओडब्ल्यू की टीम ने उनके मुट्ठी को खुलवाने के लिए हाथ में डंडा डाला गया, लेकिन उनके द्वारा मुट्ठी नहीं खोली गई, तो हथेली के ऊपरी हिस्से में नोट को छिपाया जाकर उनको रेड हैंडेड किया गया। इस कार्यवाही के दौरान उनके हाथों से खून निकला। उनकी छिंगली में उस डंडा डालने के कारण से छिलन हुई और छिलन होने से उनके हाथ से खून निकला, जो कि उनकी शर्ट पर, उनकी टेबल पर खून के दाग हैं। यह इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से देखे जा सकते हैं। उनकी शर्ट पर स्पष्ट खून का धब्बा है और उनकी टेबल पर 2 जगह खून के धब्बे हैं, जिन्हें इन फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ उनके कमरे में, कक्ष में जेआरसीएस के अलावा सारी की सारी ईओडब्ल्यू की टीम थी, जो कि कमरा पूरा पैक था और वहाँ संयुक्त आयुक्त कार्यालय का या सहकारिता विभाग का किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने से रोका गया, ना ही किसी प्रकार की फोटो और वीडियो बनाने दिया गया और ये कार्यवाही एक बंद कमरे में की गई। यह जो जेआरसीएस कक्ष में ईओडब्ल्यू के द्वारा कार्यवाही के दौरान की फ़ोटो है, यह
मीडिया द्वारा बाद में चलाई गई खबर से डाउनलोड की गई फ़ोटोग्राफ है। कारण कि मीडिया को भी पूरी कार्यवाही के दौरान अंदर जाने से रोका गया था, कोई भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं ले जाया गया। अतः संभावना है कि ईओडब्ल्यू के कैमरे से खींची गई फ़ोटो को बाद में मीडिया को उपलब्ध कराया गया और मीडिया ने उसको खबर के साथ प्रकाशित किया। ईओडब्ल्यू की कार्यवाही दिन में 12:10 करीब से लेकर शाम को 5:30 करीब तक चली। ईओडब्ल्यू टीम के जाने के पश्चात मीडिया के द्वारा श्री शिवेंद्र देव पांडे जी का स्टेटमेंट लिया गया, जिसमें उनके द्वारा घटनाक्रम के बारे में संक्षिप्त में बताया गया, जो यह है। कोई अंदाजा नहीं, ना मेरी किसी से कोई बातचीत हुई है। ऑल ऑफ सडन षड्यंत्रपूर्वक मुझे फंसाया गया है। इसके पीछे कौन आदमी है मुझे नहीं मालूम इसकी जानकारी। एक आदमी अंदर घुसता है, एकदम से तेजी से नोट टेबल पर फेंकता है। जैसे नोट फेंकता है मैं बाहर रखता हूँ और फिर ये आगे पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं और प्राइवेट कार्यक्रम करते हैं। कार्रवाई के दौरान कोई आप पे दबाव बनाया गया था? दबाव क्या हो, जबरदस्ती वो नोट पकड़ाने की कोशिश की गई, जो मैंने पकड़े नहीं, हाथ वाथ से छुआ लिए उन्होंने, गलत कर लिया। वो इसलिए है कि इन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, पकड़ाने की मैंने मुट्ठी बंद कर ली तो मुट्ठी से मेरे नाखून से ये जो कट गया स्किन, और उसकी वजह से ये 2 दाग करा। आपको लगता है कि ईओडब्ल्यू ने जो कार्रवाई की है किसी के दबाव में? अब ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कार्रवाई गलत है, 100% गलत है, 1000% गलत है। मैंने जीवन में आज तक कभी किसी से ना मांग की, ना किसी से पैसा किया, और मैं इस पर विचार भी नहीं करता। इस संबंध में मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, नियम से काम करता हूँ। अब कौन आदमी, किस आदमी ने इसके पीछे षड्यंत्र रचा है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं बता सकता हूँ। ठीक। अतः आपने इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से एवं श्री शिवेंद्र देव पांडे जी के द्वारा मीडिया में दिए गए स्टेटमेंट को भी देखा और सुना। हम यह बताना चाहते हैं कि कोई शैतान एक ईमानदार व्यक्ति को किस तरह षड्यंत्र पूर्वक घूसखोरी के केस में फंसा देता है, और वह ईमानदार व्यक्ति जिसने 31 साल ईमानदारी से नौकरी करी, कभी किसी से चाय तक नहीं पी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी। अपेक्षा रखना क्या, कभी उनके मन में भी इस प्रकार की बातें नहीं आई कि किसी से कुछ लिया दिया जाए। उनका रहन सहन भी बड़ा ही साधा और सिंपल था। बड़े ही अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं। हमने भी उनके साथ लगभग 2.5 वर्ष काम किया। कभी भी उनके द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यशैली हमें समझ में नहीं आई। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि श्री शिवेंद्र देव पांडे ने सागर के अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्य किया है, और वे विंध्याचल भवन मुख्यालय में भी रहे हैं। तो मुख्यालय भोपाल के सभी राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस घटनाक्रम की जांच का निवेदन किया है। साथ ही साथ उन्होंने 24 तारीख को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाकर इस प्रकरण जो ईओडब्ल्यू द्वारा श्री शिवेंद्र देव पांडे जी पर कायम किया गया है कि जांच कराने की मांग की है। यह विभिन्न अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है, जैसे कि पत्रिका है, दैनिक भास्कर है। तो राजपत्रित अधिकारियों ने किसी व्यक्ति का पक्ष रखते हुए उसकी जांच कराने की मांग की है। मतलब उनको ये विश्वास है कि श्री शिवेंद्र देव पांडे पैसे लेन देन के संबंध में कभी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण अधिवक्ता संघ भोपाल के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक आवेदन देकर श्री शिवेंद्र देव पांडे की साफ छवि, ईमानदार छवि के बारे में अवगत कराते हुए इस मामले की में कार्यवाही के पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि श्री शिवेंद्र देव पांडे एक साफ ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। उनके द्वारा हमेशा न्याय संगत कार्य किया गया है, कभी भी किसी के दबाव में नहीं आए हैं, कभी भी किसी के प्रलोभन में नहीं आए हैं,
और उन्होंने निष्पक्ष कार्य किया है और जो नीति और न्याय कहता है वही उन्होंने कार्य हमेशा किए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि श्री शिवेंद्र देव पांडे जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसमें उनके कमरे में रेड हैंडेड करने के लिए तो जो जोर जबरदस्ती की गई है वो तो की ही गई है, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू के द्वारा एक अलग कमरा खाली कराया गया कार्यालय का। उस कमरे में उनके 4-5 लोग और श्री पांडे जी को ले जाया गया। वहां उनकी कम से कम 4 बार रिकॉर्डिंग की गई। उनके ही द्वारा एक मैटर बनाकर लाया गया था। उस मैटर को उनसे दोहराने के लिए कहा गया कि हम ये मैटर लाए हैं, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। तो श्री शिवेंद्र पांडे जी ने उस ईओडब्ल्यू की टीम से कहा कि पहले आप कह रहे हो कि आपके पास हमारा ऑडियो है, तो आप हमारा ऑडियो सुनाओ तभी हम रिकॉर्डिंग आपको देंगे। तो उनके द्वारा वहां उनको रिकॉर्डिंग सुनाने से साफ इनकार किया गया और कहा गया कि आपको जो हम मैटर लाए हैं वो पढ़ के दोहराना पड़ेगा और नहीं तो हम आपको जेल भेज देंगे। तरह तरह के और भी उन पर दबाव बनाए गए। चूंकि वो पूरे कार्यवाही के दौरान अकेले थे, कार्यालय के एक भी व्यक्ति को उनके पास नहीं आने दिया गया, तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा और इस डर के कारण से उन्होंने उनके द्वारा लाई गई स्टेटमेंट को बोला गया, दोहराया गया, जिसे वो रिकॉर्ड करके ले गए। ऐसी आशंका है कि ईओडब्ल्यू के पास पूर्व से कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि जब शिवेंद्र देव पांडे जी की ईमानदार छवि के पूरे मध्य प्रदेश में लोग ज्ञापन दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी ने भी उनको पैसे की मांग करते हुए या किसी भी प्रकार की लोभ लालच वस्तु के रूप में लेने के संबंध में किसी को कोई जानकारी आज तक नहीं है 31 साल के सर्विस पीरियड के दौरान। तो लोगों ने जब उनकी ईमानदारी की मिसालें देते हुए ज्ञापन दिए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को इनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक रिकॉर्डिंग जो अभी की गई है उसका यह आशंका है कि ईओडब्ल्यू के पास पूर्व से कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी पैसे मांग से संबंध में। तो ये जो रिकॉर्डिंग इनके द्वारा पृथक कमरे में जाकर की गई है, इस रिकॉर्डिंग का मैनिपुलेशन करके एक रिकॉर्डिंग पूर्व की शिकायतकर्ता के साथ बातचीत के साथ जोड़ते हुए दर्शाई जा सकती है। अतः इस रिकॉर्डिंग को भी संदेहास्पद मानते हुए और पूरे घटना को संदेहास्पद मानते हुए और कूट रचित षड्यंत्र पूर्वक बलपूर्वक की गई कार्यवाही की पहले उच्च स्तरीय जांच हो, उसके बाद ही कोई आगामी कार्यवाही की जाए, ऐसा सहकारिता विभाग तो मांग कर ही रहा है, अधिवक्ता संघ ने भी मांग कर दी है। आज इंसाफ दी आवाज संगठन भी मांग करता है। इंसाफ दी आवाज संगठन, यहाँ हम आपको अवगत करा दें कि इंसाफ दी आवाज संगठन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस की सभी जिलों में संगठन की कमेटियां बनी हुई हैं। अगर इस पर उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है और शिवेंद्र देव पांडे जी के ऊपर यह गलत कार्यवाही की जाती है तो इंसाफ दी आवाज संगठन सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। लेकिन इससे पूर्व हम इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह करेंगे, यह निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को संज्ञान में लें। कभी भी किसी भी व्यक्ति जो ट्रैप केस में फंसता है उसके पक्ष में कभी भी आवाजें नहीं उठती हैं, मामला उसके पक्ष में कोई भी बोलने को नहीं होता। लेकिन आप यहाँ देखिए कि शिवेंद्र देव पांडे जी के पक्ष में बहुतायत लोग, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, अधिवक्ता मांग कर रहे हैं उच्च स्तरीय जांच की। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लेकर इसकी जांच कराएं। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे केस में फंसने नहीं देंगे। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस केस की पूर्णतः उच्च स्तरीय जांच कराएं। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।